नवभारत न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा लगातार किया जा रहा फॉगिंग स्प्रे। एक अभियुक्त को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। गन्ना विभाग कार्यालय में किया गया एक बैठक का आयोजन। 2 वारंटियों को कोंडा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाल विकास शहरी परियोजना के तहत महिलाओं को दी गई किट। कोतवाली पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहुंचे काशीपुर। अब खबरें विस्तार से। डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा क्षेत्र में लगातार फॉगिंग स्प्रे किया जा रहा है। साथ ही काशीपुर मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय ने भी बताया कि उनके द्वारा सभी वार्डों में स्प्रे की जा रही है। इसके साथ ही जो वार्ड क्षेत्र और कॉलोनी में अभी तक स्प्रे नहीं हुआ है, वहां भी जल्द उनकी टीम द्वारा छिड़काव किया जाएगा। जानते हैं साफ पानी में जो है डेंगू फैलता है। हमारे स्तर से निरंतर आशा बहनों के माध्यम से सोर्स रिडक्शन पे भी कार्य कराया गया है। साथ ही अपनी जो नगर निगम की टीम है उसके माध्यम से फॉगिंग ही नहीं, केमिकल का छिड़काव। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में ये संदेश देना चाहूँगा कि फॉगिंग आपको दिखती है लेकिन उतनी असरदार नहीं जितनी कि हमारे केमिकल्स जो कि पीठ पे रख करके स्प्रे कर रहे हैं या टैंकर के माध्यम से स्प्रे कर रहे हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा है, व्यापक है। वो जो भी मच्छर है आपका वो पनपने नहीं देते, उसके जो अंडे हैं उसको आगे वो नहीं बढ़ने देता है केमिकल। तो ये प्रक्रिया हम निरंतर कर रहे हैं, पूरे शहर में कर रहे हैं और एक दिन में हम जो है 5 कार्मिक को अपने पीठ पर के स्प्रे करने के लिए मशीन लेके भेजते हैं। टैंकर्स जो है हम भेजते हैं। तो हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक रूप से पूरे शहर को कवर कर पाए। ये हो सकता है कि कहीं अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं, जिस तरीके से ऐसी जगहें संज्ञान में आ रही है वहाँ पे भी हम जा रहे हैं और कहीं कहीं पे हम दोबारा भी जा रहे हैं। ऐसी जगहें जहाँ पे हमें संभावनाएं ज़्यादा समझ में आ रही हैं, हमारे जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके स्तर से आकलन किया जा रहा है। जहाँ पर पूर्व का इतिहास रहा है या इस बार भी कोई मरीज जो है उस एरिया से आया है तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी में ले रहे हैं। हम सुखद विषय यह है कि हम अन्य जनपदों की तुलना में हमारा काशीपुर बहुत सुरक्षित है अभी डेंगू से, लेकिन ये सुरक्षित आगे भी तब रह पाएगा जब जनता की जागरूकता हमारा साथ देगी। लोग जो है अपने कूलर में, टायरों में, छत पर या जो है कहीं पर जो गीला स्थान है उन जगहों को साफ करते रहेंगे, वहाँ पे पानी नहीं पनपने देंगे। फुल वहाँ का जो है अपना कपड़ा पहनाएंगे, बच्चों को स्वयं पहनेंगे, मच्छरदानी के अंदर अपने को रखेंगे। दिन में जो है किसी अंधेरे वाली जगह पे नहीं रहेंगे, दिन में जो है अपने बाजू को खुले नहीं रखेंगे। तो निश्चित रूप से हम जो है इसमें इस जंग से जो डेंगू से बचाव है उसको हम कामयाब हो पाएंगे। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब के रोकथाम हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक अभियुक्त को रेलवे क्रॉसिंग शुगर मिल रोड से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 32 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पेराई सत्र 2023-24 हेतु गन्ना आपूर्ति एवं सट्टा नीति को निर्धारित करने के लिए कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखंड काशीपुर में गन्ना विभाग के सभी अधिकारियों, चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधकों, अधिशासी निर्देशक, सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के चीनी मिलों की कल बैठक आयोजित की गई, जिसमें गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा एवं गन्ना आपूर्ति की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के संदर्भ में चर्चा की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान में कोंडा थाना पुलिस ने 2 वारंटियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए दोनों वारंटियों के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया है।
मुंडेश्वरी रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में बाल विकास शहरी परियोजना के तहत ब्लॉक प्रमुख अर्जुन कश्यप और काशीपुर मेयर उषा चौधरी ने सभी गर्भवती महिलाओं को किट वितरण की। साथ ही उस किट में महिलाओं के लिए ड्राई फ्रूट्स, फल और पैदा होने वाले नवजात शिशु के लिए भी कुछ जरूरी सामान था। इसी के साथ 5 महीने के बच्चों को ब्लॉक प्रमुख अर्जुन कश्यप द्वारा अन्नप्राशन भी कराया गया। ये देखिए, बाल विकास परियोजना ये आंगनबाड़ियों के माध्यम से ये चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो मेन थीम है वो है सशक्त नारी सशक्त समाज और स्वच्छ बच्चा समृद्ध राष्ट्र। ये दो इनके जो विषय हैं, उसमें ये था कि जो बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको कैसा पोषण दिया जाए। उस पोषण को अपने उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह की दालें लेनी है, क्या सब्जी खानी है, क्या क्या ऐसे आप पोषण युक्त खाना यदि आप खाएंगे तो आपके गर्भ में बच्चा स्वस्थ रहेगा। जो किट बांटी गई थी, जो फलों की टोकरी थी, उसमें वही था कि उसमें फल थे, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स थे, जो गर्भवती महिलाएं थी कि वो उसको खाएं और इसी तरह से खाती रहेंगी। एक दर्शाया गया था कि आपको ऐसा ही जो है फल लेने हैं, ऐसे ही आपको भोजन करना है, तो उनको बताया गया। और इसके अतिरिक्त बच्चों जो एक थे, जो किट थी वो बांटी गई। उस किट में छोटे बच्चे, जो पैदा होने वाला बच्चा है, उसका सारा सामान था कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे को टॉवल से लेकर कपड़े, पाउडर और चीज़ों की आवश्यकता, तेल, साबुन, कि किस तरीके का ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। इसके अतिरिक्त उस माँ के लिए पोषण का भी सामान था, बादाम था, पिस्ता था और उसमें अखरोट था। इस तरह से जो है माँ के पोषण के लिए भी इसमें सामान था, जिससे कि माँ उनको खाएगी तो निश्चित ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएगी। ऐसा इसका मुख्य उद्देश्य था आंगनबाड़ी का। और उसमें एक विषय रखा गया था कि जो बच्चे 5 माह के बच्चे हो गए हैं, उनका अन्नप्राशन कैसे कराना है। 5 माह के बच्चे को धीरे धीरे आपको किस तरह से अब आगे भोजन देना है, थोड़ा थोड़ा देना है, कैसा पोषण युक्त आपको भोजन देना है। इसके लिए भी वहाँ पर महिलाएं आई थी। उनको बाल परियोजना की ओर से ही कटोरी, चम्मच, ग्लास, कटोरी दी गई और उसमें सबको खीर, बच्चे जो 5 माह से जो 6ठे माह में बच्चे प्रवेश कर रहे थे, सबको वहाँ पर खीर खिलाई गई और बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। यही इस बाल विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि किस तरीके से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो स्वस्थ रह सकती हैं, और जब वो स्वस्थ रहेंगी तो निश्चित ही जो बच्चा उनका पैदा होगा, एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। यही सब उनका एक मुख्य उद्देश्य था इस प्रोग्राम को करने का। और सभी महिलाएं वहाँ पर आई थी और विशेष रूप से इसमें जो कार्य करती हैं वो आंगनबाड़ी हमारी बहनें थी। आंगनबाड़ी बहनों ने हमारा भोजन भी बहुत अच्छा बनाया कि गर्भवती महिलाओं को किस तरीके का भोजन खाना चाहिए, जिसमें कि जो पोषण युक्त हो, विटामिन भी उसमें मिले, कैल्शियम भी मिले, प्रोटीन भी मिले। इसमें हर तरीके का इस तरीके का भोजन भी उन लोगों ने बनाया था और दिखाने के लिए और खिलाया भी उनको। तो ये सब इस बाल विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य था, जो कल का प्रोग्राम था। मैम, लगभग आपके द्वारा कितनी किट बांटी गई थी? जो कल मेरे द्वारा जो उन्होंने, वैसे तो बहुत ज़्यादा किट थी, मैं तो सिर्फ 10 या 11 किट बांटकर मैं चली आई थी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने एक वारंटी को दबिश देकर गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए वारंटी के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया है।
उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा काशीपुर पहुंचे, जहां काशीपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी और निकाय चुनाव समय पर न कराए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा पर बागेश्वर चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बागेश्वर चुनाव के दिन सरकार ने विधानसभा के सत्र में शोक प्रकट करके उसका लाइव प्रसारण किया, लेकिन बागेश्वर की जनता ने दिखा दिया है कि अब जनता जाग चुकी है, जिसका संकेत है कि सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद सत्ता पक्ष का उम्मीदवार बहुत ही कम अंतर से जीता है। उन्होंने कहा कि तमाम कवायद के बावजूद बीजेपी वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बताया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है। करण महाराज जिंदाबाद, हमारा अध्यक्ष कैसा हो? क्योंकि बीजेपी ने 2-3 जो ऐसे काम किए हैं, एक तो कैंट्स के जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उसके सिविल एरिया को लगे हुए या एडजॉर्निंग जो नगर पालिकाएं हैं या नगर पंचायतें उनमें एडजॉर्न उसमें मिक्स करने का इन लोगों का एक लेटर इशू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें एडीएम और डीएम्स जो है इसमें काम करेंगे, कितनी सिविल एरिया है, क्या पॉपुलेशन है और कितने एरिया को हम कैंट से अलग करके नोटिफाइड एरियाज में मिला सकते हैं। तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगा, ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा डीएम स्तर पे या स्तर पे जो तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि अभी तक जो वोटर लिस्ट है वो भी तैयार नहीं है निकाय के हिसाब से, तो उसमें भी मुझे लगता नहीं कि सितंबर ऑलरेडी चल रहा है और ये नवंबर तक ये हो पाएगा, संभव नहीं है। दूसरा, जिस तरीके का केंद्रीय सरकार का जो समय के कार्यक्रम चल रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन और अन्य चीजें, इनसे मुझे लगता है, और जो अभी रिजल्ट्स आए हैं इंडिया और एनडीए के, आउट ऑफ 6 दे गॉट ओनली 2 सीट्स। बागेश्वर चुनाव 1 साल पहले 12,000 से जीतते हैं, अभी 2400 से जीत रहे, तो कहीं ना कहीं घबराहट है। और मुझे लगता है कि संसदीय चुनाव के बाद भी ये चुनाव ले जाए जा सकते हैं, और उसके लिए मेरे ख्याल से 2 बहाने होंगे। एक तो कैंट के सिविल एरिया मार्च करना, और दूसरा होगा कि हरिद्वार के जो चुनाव है और बाकी राज्य के चुनाव को एक साथ कराने की प्रोसेस की ओर को जाने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागेला के साथ। धन्यवाद।